तुम्हें तो ये भी लगा था कि निहाल से भी जवार शाह को मोहब्बत है। आप ठीक नहीं कर रहे। मैं क्या ठीक कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ मुझे सब मालूम है। इस थप्पड़ के जवाब में मैं ऐसा थप्पड़ मारूंगी तो रास्ते में जितनी रुकावटें आती उसको अपने कदमों से कुचल देती। बाल से भी बारीक रिश्ता रह गया है आपका जवार शाह के साथ। एक औरत अपना घर बचाने के लिए निकलती है ना, तो इसे भी फेंक देगा तो उसकी गूंज पूरे घर में सुनाई देगी। सही कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो गीदड़ भी शेर बन जाते हैं। और इस बार फौजिया भी शबाब पर इसी तरह रोब डाल रही है, क्योंकि वो जान चुकी है कि शबाब अब उतनी अहमियत की हामिल नहीं रही। जवार शाह अब उसे नहीं बल्कि मीशा से मोहब्बत करने लगा है और उसकी हैसियत घर में दो कौड़ी की होकर रह गई है। इसीलिए फौजिया भी उसे ही बातें सुना जाएगी कि तुमसे तुम्हारा शौहर नहीं संभाला जाता, तुम किसी और चीज़ को क्या संभालोगी। जैसे ही शबाब ये सब कुछ सुनेगी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। सबसे पहले तो वो गुस्सा जवार शाह पर निकालेगी, मगर जवार शाह उसे खातिर में नहीं लाएगा और उसकी बात सुनना भी गवारा नहीं करेगा। मीशा के पास जाकर वो मीशा को अच्छी खासी बातें सुनाने के साथ उसे मारेगी भी। और यहाँ पर मीशा थप्पड़ खाने के बाद ये फैसला कर चुकी है कि किसी भी कीमत को वो शबाब को माफ़ करने को तैयार नहीं। शबाब ने जो कुछ उसके साथ किया था उसके बाद अब ये थप्पड़ तो उसे बहुत ही भारी पड़ने वाला है। जवार शाह को अभी मीशा ने हाँ नहीं की और इस थप्पड़ के फ़ौरन बाद न सिर्फ उसे हाँ कर देगी बल्कि शबाब को इस घर से निकालने के लिए भी कह देगी। जवार जिस कदर उसकी मुट्ठी में है उसके बाद तो वो अच्छे से जानती है कि वो शबाब को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगा।